हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में, जिस पर सभी प्रकार के फ्री क्लासेस होती हैं, निःशुल्क होती हैं, बिल्कुल पीडीएफ भी और आप टेस्ट सीरीज भी जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम पर जाकर के आराम से उस चीज का लाभ उठा सकते हो। 6 to 10th की क्लास तक के सारी पीडीएफ पढ़ी है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर, सीधे जाओ मेरे भाई और पीडीएफ प्राप्त करो, आराम से रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, और ये जो सीटेट की जो मैं करवा रहा हूँ एसएसटी के थ्रू, जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों को कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं भले ही 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर एक या दो क्वेश्चन उससे रिलेट करके बताता चलता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बस मेरा मेन मुद्दा यही है मेरे भाइयों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है हर रोज की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। पीडीएफ भी आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का, रेशम मार्ग मतलब जिसको सिल्क रूट कहा जाता है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कंसेप्ट और ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी ना आपके दिमाग में, तो तुरंत हर 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा दोगे। कुल मिलाकर मेरी बात ये है। ठीक है, तो रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में कुषाण सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने मेरी क्लास ली है ना, वो प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे, पर फिलहाल अभी इसमें समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में कुषाण सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कुषाण शासन के दौरान सिंधु नदी तक रेशम मार्ग का विस्तार किया गया था, ये आपको पता है। या फिर रेशम मार्ग के आसपास की व्यापारी किसान शासकों के सोने के सिक्के पर उपयोग करते थे। ये जो सारी बातें हैं सभी की सभी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा आपको नंबर 1 और 2 सेकंड, या फिर सेकंड थर्ड राइट है, या सेकंड फर्स्ट और थर्ड। ऑल द अबव इज द राइट आंसर हो जाता है। कुल मिलाकर इसके सभी आंसर सभी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ कुषाण वंश के टाइम की, थोड़ा मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा हिंदी वालों को। ठीक है, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, जो इसमें लिखा है ऑप्शन में भी बता रखा है, कुषाण जो वंश था इसका जो सिल्क रूट, जो मतलब जो रेशम मार्ग था, वो अपने इधर मध्य एशिया से लेकर यहाँ से लेकर के पूरा सिंधु घाटी के बंदरगाहों तक फैला हुआ था। ठीक है, ये इसी में आ रहा, मैंने लिख भी रखा, आज से 2000 साल पहले की बात है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ कि इसके 2 मेजर सेंटर थे, जो पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरा जो कि मथुरा, जो आपको पता है यूपी के अंदर, टेक्सटाइल को लेकर के। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, और यहाँ से पश्चिमी देशों में व्यापार होता था। ये सभी चीजें मैंने पॉइंट वाइज लिख रखी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी चीजें आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए किस वंश की, कुषाण वंश का आपको पता होनी चाहिए कुषाण वंश के किस शासन के दौरान। ये इन कमेंट मुझे बताना कि कुषाण वंश का किस शासक के दौरान ज्यादा अधिक मात्रा में सिल्क रूट का व्यापार या ट्रेड हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाजनपद के संबंध। महाजनपद कल मैंने बताया आपके कौन सा वंश था, कौन सी राजधानी थी, ये कौन से क्षेत्र में थे, सभी सी राजवंश, राज्य, राजधानी, सभी चीज मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कल पीडीएफ में दे दी है। उस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, आप देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रॉपर तरीके से उनको ही पढ़ लोगे ना आप, इनको ये रिवीजन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सभी प्रकार के। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और पेपर से पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करवा दूंगा, आपके सामने रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो चीज के। ठीक है, एसएसटी के लिए मैं बैठा हूं, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो जनपदों के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी, ये कथन है। और दूसरा कथन है कि महाजनपद के अधीन काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ठीक लगता है महाजनपदों का। तो जनपदों के विपरीत जो थे, महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी, ये राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कथन करने के लायक है वो एक है। ठीक है, तो राय आपको दिमाग में कल जो मैंने बताया था, आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर दे रहे होगे। मैंने लिखा भी हुआ कुछ इसके बारे में कि महाजनपद के शासक विशाल किले का निर्माण कर रहे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े कई जनपदों को मिलाकर के महाजनपद बन जाता था।
आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, वे बड़ी सेनाएं रखते थे, बड़े बड़े किले बना लेते थे ईंटों से पत्थरों से, मतलब दीवार से खड़े कर लेते थे चारों तरफ से, उसमें गुम्मद टाइप में अलग अलग जगह पर किलों को इकट्ठा करके और जनपदों में, और वो इकट्ठे मतलब जब एक शासक दूसरे शासक से युद्ध लड़ेगा तो तुरंत जनपद उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से महाजनपद जब भी कहलाता है, जनपद जनपद को जीत करके एक महाजनपद एक बड़ा बन जाना। ठीक है, यही है जो मैंने पॉइंट भी लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से मैंने कल भी समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। बाल श्रम मतलब निषेध और विनियमन, इंग्लिश में बोलो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अधिनियम 1986 के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहां पर बता रखा है कि इसने सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और किशोरों, जो कि 14 और 18 के बीच में होते हैं, को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय क्या राइट बात है, या इससे 2016 में संशोधित या अमेंडमेंट लाया था, या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था 2016 के अंतर्गत, ये राइट बात है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैंने दे भी रखा है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, आंसर इज द सी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा ऐसा कैसे पीडीएफ में। ठीक है, 1986 की मैं बात करता हूँ अपने भाइयों से कि 1986 में ये अधिनियम आया, और ठीक है ये आपको पता होनी चाहिए, एक चीज क्वेश्चन निकल के आता है किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के किस आर्टिकल में ये इन बाल श्रम के बारे में दे रखा है, आपको बाल शोषण के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूं, भाग 3 में है, अब आपको आर्टिकल पता लग गई होगी तुरंत। ठीक है, तो आपको बताना है मुझे इन कमेंट करके। तो बात करते हैं 2016 में संसद ने बाल व्यवसायों निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन करके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में तथा किशोरों को जोखिम भरी व्यवसाय और पर जो कंपनी फैक्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर कोयला वगैरह जो होते हैं उनमें काम करने के लिए ये अधिनियम तैयार किए थे। ठीक है, तो उसके लिए प्रतिबंध लगाए थे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो या फिर उसके मालिक को या फिर उसके घर वाले जबरदस्ती भेज रहे, उनको प्रॉपर तरीके से ये अपराध माना जाएगा, अपराधी ठहराए जाएंगे वो। ये अधिनियम आपको पता लग गई होगी क्या क्या रूल है, क्या क्या कब कब इसमें संशोधन हुआ, कब ये बना। ठीक है मेरे भाई, तो आर्टिकल आपको बताना है मुझे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने निशान लगा रखे हैं ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त, ये पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। आपको बताना है कि जैसे कि गुप्त वंश था, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त के समय कौन से गुप्त का शासक या राजा था जिसके समय आर्यभट्ट जो वो उनके दरबारी कवि रहे, इन कमेंट मुझे बता। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपराधिक कानून के लिए सही है? आपराधिक कानून के लिए कौन सा सही है वो आपको बताना चाहिए। अपराध का आपको पता होगा, अपराध करना किसी पर तरीके से या व्यापार या कृत्य से संबंधित जो जिसे कानून ने अपराध के रूप में परिभाषित किया है वो बिल्कुल अपराध है। ठीक है, अगर आप कोई गलत काम करते हो, यह आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से शुरुआत होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। एफआईआर दर्ज होती है सबसे पहले, कोई भी अपराध हो जाता है किसी प्रकार का। ठीक है, ये भी राइट आंसर है। तो दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये भी राइट आंसर है। तो सिंपल आंसर है 1 और 2 इज द डी इज द राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल और मौर्य काल के बाद श्रेणियों के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मौर्य काल आपको प्रॉपर तरीके से समझा रखा मैंने। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, श्रेणियां बैंक के रूप में कार्य करती थी। श्रेणियां द्वारा प्राप्त ब्याज का उपयोग मठों जैसे धार्मिक संस्थानों में सहायता में किया जाता था। दोनों ही राइट आंसर रहता है, तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल आसान आंसर था बिल्कुल इसका। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस वंश के बारे में, कई जितने भी मैंने वंश बताए आपको, हर वंश को प्रॉपर तरीके से 10 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्तूप बनाने में प्रयुक्त कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि स्तूप जो होता है, स्तूप के केंद्र में रखी गई एक छोटी सी पेटी का अवशेष मंजूषा के रूप में जाना जाता है। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिण पथ होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नहीं दिख रहा तो आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है दोनों, राइट आंसर है बिल्कुल। स्तूप के बारे में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने डाले हैं। ठीक है, स्तूप के बारे में बता दूं, संस्कृति और पाली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ढेर। ठीक है, एक गोल टीले का आकार जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, गोल टीले का आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये काट देना आप। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से छत्र, अंड, यष्टि, हर्मिका, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ, ये सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं, और जो कथन में दिए हैं दोनों के दोनों राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राज्यसभा की, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल या सिविक्स कह लो, तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद में राज्यसभा भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 11 सदस्य और 234 निर्वाचित सदस्य होते हैं, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है कि संसद में राज्यसभा भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है, हर राज्य से एक प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है, राज्यसभा के रूप में भी, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 11 सदस्य होते हैं या 12 होते हैं, यहीं पर आप पकड़ जाओगे बिल्कुल, ठीक है। 233 निर्वाचित होते हैं, 233 होते हैं, 234 थोड़ी होते हैं, तो प्लस में कितने हो जाते हैं 245, ठीक है। तो राज्यसभा के हो गए पूरे टोटल। तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। सिंपल आंसर है, ये भी राइट है। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, लेकिन हम दो के साथ सहमत नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल किसी प्रकार को कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, आप मेरे से दिल खोलकर बात कर सकते हो भाई, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैंने बता रखा है यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने समझा है वो सभी चीजें बातें लिखी हुई हैं, पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की बात हो रही है यहाँ पर। मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ये जो कथन 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 आते हैं ना, अगर आपके दिमाग में हर वंश क्लियर है ना, हर जैसे कि मैंने बताए भी हुए पीछे, बिल्कुल यार 6 to 10th क्लास तक के सारे वंश आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी है, और इंपोर्टेंट वंश करवाए और सभी से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन उठा कर लाया हूं मैं आपके लिए। आप जाकर के देख लो भाई, 2 की स्पीड पे देख लो, 1.5 की स्पीड पे देख लो, प्रॉपर तरीके से कर लोगे आराम से, ठीक है, पढ़ी हुई है क्लास। तो मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला सम्राट के प्रत्यक्ष में नियंत्रण थे, या फिर कर जमा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया, या फिर वन क्षेत्र में रहने वाले लोग कम्बोज स्वतंत्र थे। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर मुझे लग रहा है बिल्कुल सेकंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पर पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। मौर्य प्रशासन ये बिल्कुल गलत है, ये अपने अपने आप में एक स्वतंत्र थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले भी बताया है, महाजनपद काल के तो जो इंपोर्टेंट जो महाजनपद थे, अवंती, आवश्यक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गंधर, ये सभी जितने भी थे सभी के सभी इंपोर्टेंट है। 16 महाजनपद थे, प्रॉपर तरीके से मैथ में भी देख सकते हो आप, और सभी चीजें जान सकते हो। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, थोड़ा से कथन की बात करूं जो मैंने लिख के आया हूं, तो 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था। जैसे मैंने बताया, जनपद जनपद को एक शासन ने जीत लिया तो वो महाजनपद को कहलाने लगा, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी थी, ठीक है। इनमें से अनेक किलेबंदी कर दिए गए, जैसे किलेबंदी के बारे में बताया, लकड़ी, ईंट या पत्थर की विशाल दीवारें खड़े कर दी चारों तरफ, एक किले के रूप में निर्मित कर दिया, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट जो मैंने लिख रखी हैं, ठीक है मेरे भाई। कल भी मैं बता चुका हूं इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, बिल्कुल 101%, ठीक है। उत्तर अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इजी आंसर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, आपको देना होगा बिल्कुल, ठीक है। तो उत्तर भारत में ग्राम प्रधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, कि उन्हें ग्राम भजिका के नाम से जाना जाता था, या उनका पद वंशानुगत था, या फिर उनका एकमात्र कार्य गांव से करों का वसूलना था। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, आप दे सकते हो इन कमेंट, मुझे इसका आंसर चाहिए मेरे भाई, ठीक है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इसी प्रकार से मैं आपको करवाता रहूंगा हर क्वेश्चन को, हर प्रॉपर वो क्वेश्चन मेरे अंडर आएगा जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख चुके हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में करवा के ला रहा हूं, आप देख भी रहे होगे, उससे रिलेटेड उस कंसेप्ट से उठा करके कि भाई हाँ मैंने जैसे कोई क्वेश्चन है उसको पढ़ा, उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस पर डिस्कशन कितनी बार, कितनी उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो क्वेश्चन लेकर आपके सामने रख रहा हूं मैं, ताकि आपके सभी कंसेप्ट, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्लियर हो उसके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार से आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रही, या फिर ये चीज समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ से शुरुआत करें, आप मेरे से इन कमेंट या फिर टेलीग्राम से किसी प्रकार से कोई प्रकार से आप पूछ सकते हैं, दिल खोल के भाई, आप ना भाई समझ गए, ठीक है। तो
मैं सभी चीजें बताने से तैयार हूँ। पीडीएफ वगैरह सब, क्लासेस वगैरह सब ऑन यूट्यूब पड़ी हुई हैं, सब कुछ फ्री है मेरी तरफ से। ठीक है, विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम। और सभी भाइयों को शेयर, लाइक शेयर, सभी भाइयों को शेयर कर दो, जो भी बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क मेरी तरफ बैठा हो। मैं जैसे मैं निःशुल्क बांट रहा हूँ, निःशुल्क लेना चाह रहा बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, मैं तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से, इसी मजबूती से लगेंगे ठोक कर। ठीक है।